हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दूं 8 बजे से आज मैं लाइव क्लास लेने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं लाइव क्लास आज नहीं ले पाया। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास मैं आप लोगों के लिए दूंगा और इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूँ। 100% इनमें से क्वेश्चन क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, ये एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप कृपया करके सभी लोग देख लीजिएगा। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये संख्या दी गई है, इनके वर्गमूलों में अंकों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों आपको करना क्या है, देखो ये शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके लिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। तो वीडियो के लिए शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये आज की जो 3 क्वेश्चन जो लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 100% एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये संख्या दी है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम इनको जोड़ना है। एक आपके लिए संख्याओं को जोड़ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या कितनी है। केवल आपको क्या करना है, पदों की संख्या काउंट करना है। तो पदों की संख्याओं को काउंट करके लिख लेना है। उसके बाद में आपको किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, 1 बचेगा 10 हुआ, 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.5 आया। अगर कोई भी अंक आता है पूर्ण अंक के बाद, अगर दशमलव में कोई भी 1 2 3 4 दशमलव में कुछ भी आए तो अगली वाली संख्या लिखी जाती है। यानी 3.5 के बाद कितना, 4। तो यहाँ पर कितना होगा, यानी कि अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में आज के बाद आप करेंगे, ये गारंटी के साथ मैं आपसे कहता हूँ। अगर मान लीजिए 3.1 भी आ जाता तब भी आपको 4 ही लिखना होता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक टोकरी में 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसे करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि 45, एक टोकरी में 45 क्या है, 45 फल हैं और टोकरी कितनी लग रही है, 5। तो आपको 5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्यों गुणा कर देना है, एक टोकरी टोकरी में 45 फल हैं और 5 टोकरी मंदिरों में चढ़ाने के काम आ गई। तो 5 टोकरियों में फल की संख्या कितनी होगी, 5 25 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 225 फल हैं हमारे पास। हमें फलों की संख्या देखनी होगी। यहाँ पर फूलों की भी बात कर देता है कभी कभी। अभी बात करें एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था तो स्टेज 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान देंगे, जब बराबर बराबर की बात हो रही है, जितने फल हैं उतने ही मंदिर हैं, तो आपसे बात पूछी जा रही है कि मंदिरों की संख्या कितनी है। जब बराबर बराबर की बात हो तो आपको डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देना है। 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो मंदिरों की संख्या कितनी है, 15 है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, जो पौधों की संख्या है वो पंक्तियों के बराबर है, जितने पौधे उतनी पंक्ति। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ग है। यानी कि इसका क्या निकालना होगा, आपके लिए वर्गमूल निकालना होगा। देखिए वर्गमूल निकालना है तो एक सबसे पहली बात, एक बात ध्यान दीजिए, 22,801 यहाँ पर क्या करना है, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो देखिए ये क्या है आपका 2, किसके वर्ग में आता है, 1 के वर्ग में आता है। अब 1 के वर्ग में आता है 1, यहाँ भी देखो यहाँ पर क्या है 7 है, तो ये हो नहीं सकता। अब 1 यहाँ आता है, 1 यहाँ आता है, 1 यहाँ आता है, और ये 3 जगह है। तो आप क्या करेंगे, इन 3 अंकों को ले लेंगे, यानी कि कितना 228 लेंगे। 228 में किसका वर्ग लागू हो रहा है, 15 का वर्ग 225 होता है, इससे कम रहा। 16 का वर्ग 256 होता है, इससे बहुत अधिक हो गया। तो किसका लागू होगा, 15 का लागू होगा। तो 15 कहां पर, यानी कि ये आपका 151। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ये दावा के साथ कहता हूं। अब यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए आप। देखिए आप शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख जरूर लें, क्योंकि उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल निकालना सिखाया है आप लोगों के लिए। देखिए 2 का जोड़ा बनाएंगे, दूसरा हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे
कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में किसका वर्ग करने पर इकाइयाँ के एक आता है, तो 1 के वर्ग में आता है, दूसरा निश्चित है 9 में आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, 10 होता है। सुविधा के लिए आपको 5 लिख देना है। उसके बाद देखना है जो संख्या बची हुई है इसमें किसका वर्ग करें कि वर्ग करने पर इसके बराबर या इससे कम रहे, अधिक ना हो। तो आप देखिए 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का 256 होता है, तो किसका लगेगा, 15 का। तो 15 यहाँ लिखेंगे, 15 यहाँ लिखेंगे, 15 यहाँ लिखेंगे। जो सुविधा के लिए लिया वो उसका वर्ग करके देखेंगे 155। ध्यान दीजिए जिसका इकाई 5 होता है उसका 25 तो आता ही आता है। उसके बाद में जहाँ जो संख्या है उससे 1 बढ़ा के लिखेंगे और उसी में गुणा कर देंगे। 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है, 16 एकम 16 होता है, 16 और 8 कितना हुआ, 24, 24 0 25 आया, यहाँ 22 801 है। इस वाली संख्या से ये वाली संख्या अधिक है तो कौन सा उत्तर होगा, कम वाला, यानी कि 151 बिल्कुल सही है, आपका सही जवाब है यहाँ पर सी ऑप्शन। तो आपको मैंने बताया कि शॉर्ट ट्रिक के साथ इन क्वेश्चनों के लिए सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रैक्टिस आप 1-2 बार सही से करेंगे तो निश्चित रूप से आप 100% क्वेश्चनों के लिए सही से कर पाएंगे। देखिए ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उनके लिए समझने में थोड़ा समय लगता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है और सेकंडों में कर पाएंगे। जिनका गणित अच्छा है वो तो बेहतर तरीके से कर ही सकते हैं। तो सभी बच्चों से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेहनत के साथ पढ़ते रहें, अपने मंजिल तक पहुंचना है, अपने सपनों को साकार करना है, माँ बाप के सपनों को साकार करना है, तो मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहें। तो प्यारे बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।